अमर का अजब सपना। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी गांव में एक अमर नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी जिसका नाम सुमन था और एक बहुत ही प्यारी बेटी थी जिसका नाम केसर था। अमर बहुत गरीबी में अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। वह सुबह उठकर अपने खेत में काम करने जाया करता था। उसकी पत्नी घर का काम खत्म करने के बाद अमर के साथ खेत में भी काम करती थी। दोनों बहुत मेहनत करते थे, फिर भी उनका जीवन रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो वाले ढर्रे पर चल रही थी। दुनिया के तमाम लोगों की तरह वह भी अमीर होना का सपना देखता था। एक दिन की बात है, अमर और उसकी पत्नी सुमन जब खेत से काम कर लौट रहे थे तो गांव के किसी व्यक्ति से पहाड़ी पर बने किसी मंदिर के बारे में बात करते सुना कि उस मंदिर में जो भी अपनी मन की मुराद लेकर जाता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। फिर क्या था, अमर और सुमन घर जाने के बाद सुबह उस मंदिर में जाने का फैसला लेते हैं। अब तो मानो ये रात जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों पूरी रात नहीं सोते क्योंकि वो अपनी इस गरीबी से आज़ाद होना चाहते थे। सुबह हुई तो मंदिर जाने के लिए तैयार होते हैं। पहाड़ी की चढ़ाई काफ़ी ऊंची थी, तो कभी अमर केसर को गोद में लेता तो कभी सुमन। देखते देखते वो पहाड़ी पर चढ़ गए। फिर तीनों ने मंदिर के दर्शन किए और जैसे उन्होंने सुना था, अमर और सुमन के सामने भगवान प्रकट हुए और बोले, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम 2 वरदान मांग सकते हो। अमर ने भगवान को उत्तर दिया, अच्छा रहेगा कुछ भी वरदान मांगने से पहले अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर लूं। अमर और उसकी पत्नी के बीच इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि आखिर क्या मांगा जाए। अमर कहता खजाना मांग लूं, तो पत्नी कहती कि सदा पैदावार होने वाला धान का खेत मांग लो। अमर कहता हीरे जवाहरात मांग लूं, तो पत्नी कहती कि नहीं, सदा मछलियों से भरा रहने वाला तालाब मांग लो। कुल मिलाकर ये कि किसी भी बात पर उनका मत एक नहीं हो सका। इस बहसबाजी से झुंझलाकर अमर ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि ईश्वर तुम्हें बंदर बना दे। अमर के कहने की देर थी कि उसकी पत्नी बंदर बन गई। ये देखकर अमर घबरा गया और बोला, हे ईश्वर, ये क्या हो गया? मैं ये नहीं चाहता था, इसे फिर से पहले जैसा कर दो। उसकी यह इच्छा भी तुरंत पूरी हो गई, लेकिन उसका 2 वरदान मांगने का मौका व्यर्थ चला गया। अमर और उसकी पत्नी पहाड़ी वाले मंदिर से वापस लौट आते हैं। जीवन में एक ही अवसर बार बार नहीं मिलता और अवसर मिलने पर उसका सही उपयोग ना करना केवल पछतावा ही छोड़ जाता है। कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरा होता है। अमर की तरह हमें भी अपनी इच्छाओं पर काबू करना चाहिए। जीवन में धन दौलत सब कुछ पाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अमर की तरह हमें कभी भी अपनी पत्नी या परिवार के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। परिवार का साथ सबसे बड़ा धन होता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।